हेडलाइंस के बाद अब बात होगी खबरों की। शिमला में एसएमसी शिक्षकों का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। ये सभी शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान नारेबाजी भी की गई। नियमित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और शिक्षकों का प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान उन्हें नियमित करने समेत कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और इसी के मद्देनजर ये एसएमसी शिक्षक आंदोलनरत हैं। ये तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं, जहां राज्य सचिवालय के बाहर ये लोग धरने पर बैठे रहे और सरकार से नियमितीकरण की मुख्य तौर पर ये मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि चुनाव से पहले सरकार ने इनसे तमाम वादे किए थे, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसी के लिए ये लोग धरने पर बैठे हैं। जल्द इनकी मांगों को अगर नहीं सुना जाता तो फिर अपने आंदोलन को ये उग्र करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और देर रात की ये तस्वीरें हैं जहां राज्य सचिवालय के बाहर ये लोग धरने पर बैठे रहे। वहीं इससे पहले एसएमसी शिक्षकों से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुलाकात की और मांगों पर विचार करने का इन्हें आश्वासन दिया, लेकिन एसएमसी शिक्षक बिना मुख्यमंत्री से मिले वापस जाने को तैयार नहीं है। इनकी मांग है कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद ही वापस जाएंगे। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इनसे मिलने पहुंचे थे। इन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आश्वासन इन्हें दिया गया, लेकिन कहा जा सकता है कि ये आश्वासन बेनतीजा रहा। इसका कोई असर एसएमसी शिक्षकों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये लोग डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे। देर रात की तस्वीरें हैं, राज्य सचिवालय के बाहर ये लोग डटे हुए हैं और राजधानी में बीते कुछ दिनों से आंदोलनों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ आईजीएमसी के बाहर सुरक्षाकर्मी धरने पर बैठे हैं, वहीं अब एसएमसी शिक्षक भी धरने पर उतर आए हैं। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि हिमाचल सरकार को शर्म आनी चाहिए। शर्म। रात भर हिमाचल सरकार की बहू बेटियां सड़कों पे बैठी हुई है। कहाँ है हमारे राजा? क्या ये देवभूमि कही जा सकती है? देवभूमि ऐसी होती है? हमारे हिसाब से प्रेत भूमि है, प्रेत भूमि। हमारे सीएम साहब हमें अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे। क्या गुनाह किया हमने? क्या अपराध है हमारा? देखो छोटे छोटे बच्चे, घर की महिलाएं, क्या उनके पास बेटियां नहीं है, बहुएं नहीं है? हम भी तो उन्हीं की बेटियां बहुएं हैं। हमारे से मिलने तक नहीं आ रहे। इतना क्या गुनाह है? कब तक बैठना अपने सड़कों पे? अपनी मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर आए थे। उनसे आश्वासन देने के आए थे कि भाई आप हमारे जो 12 वर्ष का हम दंश झेल रहे हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार हमें समय तो दो मिलने का। हम यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए हैं, ना आपके जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने कई मर्तबा मैसेज भी पहुँचाया विभाग के थ्रू और हमने माननीय हर्षवर्धन चौहान से भी कहा था कि सर हम आपसे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी महिलाएं साथी हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, जिसको बिल्डर नेशन बोलते हैं। आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 12 वर्षों से अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर सड़कों में बैठे हुए हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं शिमला से। राजेंद्र, देर रात की तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और तमाम महिलाएं यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं। अभी क्या हालात हैं और जो अपनी मांग पर ये अड़े हैं कि मुख्यमंत्री से मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे, क्या अभी भी वही मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं ये एसएमसी शिक्षक? राजेंद्र, जैस्मिन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हालात आप खुद ही देख सकते हैं कैमरे की नजरों से। कल सुबह से एसएमसी शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और कल सुबह से कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन कल सुबह कार्यक्रम था सुखाश्रय का और उसके बाद मुख्यमंत्री ओक ओवर में पूरा दिन रहे। ओक ओवर में हालांकि ये लोग गए थे और वहाँ मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि वो
सचिवालय में मुलाकात करेंगे। कल मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे, पूरी रात शिक्षक यहां मौजूद रहे और उसके बाद कल शाम को हालांकि शिक्षा मंत्री आए थे, बातचीत इनकी क्या हुई, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश ये कर रहे हैं और अब आज भी यहां पर मौजूद हैं। अब इनसे हम जानेंगे क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि अभी जो शेड्यूल मुख्यमंत्री का है उसके अनुसार वो शिमला में फिलहाल नहीं आगे जा रहे हैं। कल कोशिश की थी सीएम से मिलने की, शिक्षा मंत्री आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? सर उन्होंने हमें आश्वासन ही दिया है जिससे हम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन सर हमें 12 सालों से मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो स्थायी पॉलिसी का निर्माण करें। आश्वासन सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि भी हम सीएम साहब से बात करते हैं फिर आपको बताते हैं, उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता है। हमारी सर एक ही मांग है, हमें स्थायी पॉलिसी चाहिए और हमें नियमितीकरण चाहिए सर, और हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। देखो सर, हिमाचल की, पूरे हिमाचल प्रदेश की कोने कोने से बहू बेटियां रोड पे बैठी है सर, रात को रोड पे सो रही है। क्या सीएम साहब हमारे लिए 10 मिनट निकाल सकते? पूरी रात भर वो हमने हमारे यहाँ राजा बिताई है। हमारे राजा और हम उनकी प्रजा है। अपनी प्रजा के लिए उनको 10 मिनट निकालने चाहिए, वो हमसे मिलने आने। मैं सिर्फ, हम नेरवा से आए हैं सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम कल सुबह के यहाँ पर आए हुए हैं और इतने दूर दूर से लोग आए हैं। क्या हमारे पास सीएम साहब के पास हमारे लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है? हम बच्चों के साथ महिलाएं सारी रोड पे सो रही है। क्या रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीएम साहब आप हमसे मिलने आ जाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर उनसे। हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक सीएम साहब हमसे नहीं मिले। जैस्मिन, तो महिलाओं की आवाज हमने सुनी और इनका कहना यही है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तब तक यहाँ से नहीं लौटेंगे। आप भाई साहब यहाँ नारे लगा रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे। भाई साहब, कल शिक्षा मंत्री आए थे, क्या आपकी बातचीत हुई और अब आगे क्या रणनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री का शेड्यूल भी हो, फिलहाल शिमला में नहीं जा रहे हैं? सर शिक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन हम पिछले 12 साल से ले के चल रहे हैं, उसको ढो रहे हैं। हमारी नौकरी आज इस परिस्थिति में हो गई कि हम एज ए एमडीएम वर्कर ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, ना पास था। अभी हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद ये है कि वो आएंगे और हमें डेडलाइन देंगे कि आपका काम 1 महीने या 2 महीने में हो जाए। और सर हमारी जो समस्याएं और इतनी है जितने हमारे बालों सिर में बाल है, हम बहुत परेशान हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ाएगा, जो जिसने कल का भविष्य बनाना है, वो आज सड़क पर रहेगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे सर? दिक्कतें लगातार हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं सिरमौर से आया हूँ। मेरा नाम अनिल शर्मा, मैं टीजीटी मेडिकल हूँ। व्यथा 2 मिनट व्यथा ऐसी है सर कि इस तरह की भर्तियाँ गवर्नमेंट करती रहती है। पहले एडॉक थे, जेवीयू थे, पैट पैरा पीटीए थे, पर एक टाइम के बाद फिर गवर्नमेंट उनको रेगुलर कर देती है। अब 10,000 12,000 की सैलरी में आप पूरी उम्र तो नहीं निकाल सकते। लोग 50-50 साल के हो गए और वो हैंड टू माउथ है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अगर आज रेगुलर हो जाए तो उनकी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं होगी और उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। घर जाएंगे, वो क्या सोचेंगे घर में बैठ के रिटायरमेंट के बाद कि मैंने क्या कमाया? ठीक है जी, तो एक टाइम के बाद संवेदनशील होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बात हुई शाम के बाद प्रशासन से, कब मुख्यमंत्री का बात? प्रशासन आ रहा है, छोटी मोटी बातें कर रहा है, पर हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना था। मुख्यमंत्री जी से मिलना है, उन्हें ये बताना है कि अब बहुत हो चुका है और अब इस चीज को खत्म करें। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। 9,000 15,000 में कुछ नहीं होता। कोई भी आदमी अगर जॉब करता है उसके 2 कारण होते हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा सामाजिक प्रतिष्ठा। और इस गवर्नमेंट में दोनों ही चीजें नहीं है हमारे पास। लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे बेचारे हैं ये लोग, इनको फ्री में नौकरी मिल गई है। और ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब संवेदनशील हो और थोड़ा हमारा जो है वो। बिल्कुल। एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं भाई? सर नमस्कार, मैं भरमौर से हूँ। मोस्ट इंटीरियर इलाका है हिमाचल प्रदेश का। भरमौर और होली तहसील से हम 30 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमने कल कोशिश की कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो हमने सीएम से मिलना था, लेकिन सीएम साहब नहीं आ पाए और यहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। और जब तक सीएम साहब हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि भरमौर ऐसा इंटीरियर इलाका है जहाँ पर एक जीएस जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कुगती है
वो पूरे का पूरा एसएमसी टीचर पूरा स्कूल एसएमसी अध्यापक चला रहे हैं। कितने टीचर्स हैं वहाँ पे? वहाँ पर 6 टीचर हैं, वो एसएमसी पे तैनात हैं हाई स्कूल में। हाँ जी, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो न्यूली अपग्रेडेड जितने भी स्कूल हैं भरमौर में, वहाँ पर सभी में जो लेक्चरर की पोस्ट है वो एसएमसी से फील्ड है। तो एक 141 टीचर जो है वो भरमौर में रिमोट एरिया में जो है एसएमसी पर सर्विसेज कर रहे हैं। अगर ये लोग जो है यहाँ हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि हमने तो बोला अगर सीएम हमारे पॉजिटिव नहीं आएंगे तो हमारे पास राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 19 हमें ये देता है, हमें ये राइट देता है कि हम शांतिपूर्ण करते हैं। जैस्मिन, बड़ी बात इन्होंने कही कि एक स्कूल ऐसा भी है जो पूरा का पूरा स्कूल एसएमसी टीचर्स चला रहे हैं, तो और ऐसे स्कूल बहुत हैं। एक एग्जांपल इन्होंने दिया। एक और भाई साहब। सर मैं भरमौर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, और भले ही रात हमारी कट गई है लेकिन उम्मीद हमारी अभी बरकरार है, और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमसे मिलेंगे और हमारा कुछ हल निकालेंगे। भूखे प्यासे हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हम उम्मीद लगा के बैठे कि शाम तक जरूर हमसे मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। जी राजेंद्र। सर नमस्कार, मैं जिला सिरमौर से हूँ। सर पहला आपने इतिहास पलट के देखना, पहला ऐसा शिक्षक वर्ग है जो अपने हितों के लिए खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठकर रात बिता रहा है। इतना शोषित हो चुका है, इतना शोषण का शिकार हो चुका है कि अब इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारे पास सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं है। शाम को 8 बजे के हमारे पढ़ाए हुए बच्चे MA BA करके हमारे स्कूलों में लग के रेगुलर हो गए। अब जो बच्चा आपने 10वीं में पढ़ाया है, आप उसके जूनियर है, वो सीनियरिटी में आगे हैं और आप उसके जूनियर है। अभी जो यहाँ पे पुलिस के लोग थे उसमें सारे हमारे पांव छू रहे थे, सारे हमारे चले। तो एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी भी फैमिलीज है, इनके लिए भी कुछ सोचा जाए, इनके लिए भी कुछ किया जाए। जैस्मिन, तो ये हालात हैं, जो पढ़ाए हैं वो नौकरी लग गए हैं, वो सीनियर हो गए हैं। महिलाएं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं निर्दोष शर्मा फ्रॉम लॉल स्पीति। हमें जी वहाँ से चलने के लिए 2 दिन यहाँ पहुँचने के लिए लगे। उसके बाद हम कल यहाँ पर पहुँचे और कल हम पूरा दिन मुख्यमंत्री जी का वेट करते रहे, पर वो यहाँ नहीं आए। रात को हम पूरा दिन हम लेडीज यहाँ पे सोई रही, फिर भी नहीं आए। अभी तक हम जो है उनका वेट में लगे हुए हैं। फिक्स नहीं है। महिला भी है, बच्चा साथ में है, इनसे हम बात करेंगे। आंदीन ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। हाँ जी, कल से हम सुबह से यही हैं, सारी रात यहीं बैठे थे, बच्चे के साथ बैठे हैं और सीएम साहब हमसे मिलने नहीं आए। हमारी यही गुजारिश उनसे कि हमसे आके मिले, हमारी आवाज को सुने, हमारी पीड़ा को समझे कि यहाँ पे सारी रात हमारी जो महिलाएं हैं सारे बच्चे के साथ, बहुत सारी फीमेल्स, तो बच्चा छोड़ के भी आए घर से, छोटे छोटे बच्चे। हम तो यही पूरी रात यहीं रहे, यही है हमारा कहना। तो जैस्मिन, ये हालात यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के साथ मौजूद हैं और कुछ महिलाएं बच्चे छोड़ के आए हैं। लाहौल बिल्कुल राजेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की महिलाएं इस तरीके से सड़कों पर आंदोलन को मजबूर हो गई हैं और जो इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री से मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें राजधानी से सामने आई हैं। हम 1 बजे चले हुए थे सर, हम ये सोच के चले हुए थे और आशा लेके चले हुए थे हम सीएम सर से बात करेंगे, अपने उनको व्यथा सुनाएंगे। सर हमने रात भर सफर किया, जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ सारा कुछ उल्टा था। सर उनको चाहिए था कि हम उनकी प्रजा थे, उनके एम्प्लॉय थे, उनके कर्मचारी थे, हम जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सर हम चाहते थे कि सर हमसे मिले, पर यहाँ तो सारा उल्टा हो गया। सर हमें रात को सड़कों पर सोना पड़ा। ये तो हमारे भाइयों ने देखो कैसे कैसे अरेंज करके हमारे लिए ये जो मैट्रेस लाए हैं, रजाइयां वगैरह लगाई, तो रात हमने काटी, हमारा मन जानता है। सर हम बच्चों को छोड़ के आए, 1.5 साल के बच्चों को छोड़ के आए। सर हमने सिर्फ बात करनी थी, प्यार से बात करनी थी, पर सर सीएम सर ने तो यहाँ तक नहीं सोचा कि महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चों के साथ आए हैं, हमारे भाई हैं, कईयों को प्रॉब्लम है। सर मैं खुद माइग्रेन की पेशेंट हूँ, मैं परसों से यहाँ पर डटी हूँ, भरमौर से आई हूँ। सोचो सर सीएम सर का था कि आप यहाँ आते, हमसे बात करते, बाकी बातें बात की थी। सर हम जो थे पीसफुली बात कर रहे थे। सर तो ये हमारे लिए बहुत सर शर्म की बात है कि सर ने हमारी व्यथा तक नहीं सुनी। सर जी राजेंद्र, सर सीएम सर को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप आओ तो सही, हमारी बातें सुनो तो सही। सर बाकी बातें तो बाद की बातें हैं, पर सीएम सर तो यहाँ आने के लिए सोच भी नहीं रहे। सर और हम सारे परेशान। सर यहाँ खाने पीने का मुश्किल हो रहा है, कहाँ जाएं हम, बताओ सर आप। हाँ सर कल से हमने खाना भी नहीं खाया, रात भर हम यही सोए। और क्या सर, बच्चे देखो सर, हमारा यहाँ बेटा है बेचारा, ये परसों से हमारे साथ है।
तो जैस्मिन, हालात यही है कि औरतें यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में और लगातार इनका कहना ये है कि ये सिर्फ मुलाकात करने के लिए आए थे। यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी बात इन्होंने कहनी थी। बिल्कुल राजेंद्र, तो यहाँ पर महिलाएं डटी हुई हैं, दूर दराज से यहाँ पर एसएमसी शिक्षक पहुंचे हुए हैं। 12 साल से 2012 से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं कि इन्हें नियमित किया जाए, इनके लिए कोई स्थायी नीति का निर्माण किया जाए। और इसी मांग के साथ ये लोग राजधानी में डटे हुए हैं। इनके प्रदर्शन का आज ये दूसरा दिन है। देर रात इन्होंने सचिवालय के बाहर बिताई और आज उम्मीदें जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इनसे मुलाकात करने आएंगे। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। और उत्तरी सिक्किम में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां लोहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और इसकी चपेट में कई सैन्य प्रतिष्ठान भी आ गए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान लापता हैं। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका जताई जा रही है। सेना के जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है और तीस्ता नदी में बादल फटने की वजह से ये बाढ़ बताई जा रही है। सेना के 23 जवान लापता हैं। माना यह जा रहा है कि भारी बहाव के चलते ये लोग नदी में बह जा सकते हैं और उत्तरी सिक्किम में ये बड़ा हादसा पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां बादल फटने की वजह से लोहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटा, जिससे लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। इसकी चपेट में कई सैन्य प्रतिष्ठान आए और इसी वजह से 23 सैन्य अधिकारी और सेना के जवान बह गए हैं, ये माना जा रहा है। उनकी तलाश की जा रही है। तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तीस्ता नदी है, उत्तरी सिक्किम की प्रमुख नदियों में शामिल है। बादल फटने की वजह से यहां पर भारी बाढ़ आई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सेना के 23 जवान बह गए हैं। जवानों की तलाश की जा रही है। कई सेना के प्रतिष्ठान भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और फ्लैश फ्लड की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और इस बीच राजधानी शिमला से अहम खबर। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी गाड़ी वापस कर दी है। सरकारी गाड़ी वापस करने का ये पूरा मामला है। बीते कल उन्होंने अपनी गाड़ी वापस करने की बात कही थी। सरकारी गाड़ी वापस करने के कई सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, अपनी गाड़ी का ही अब वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर्च्यूनर है जिसे उन्होंने सरकार को वापस करने का निर्णय लिया है। सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से विधायक हैं, सीपीएस हैं और माना यह जा रहा है कि सुंदर सिंह ठाकुर नवरात्रों में नई गाड़ी खरीदेंगे। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। कुल्लू से विधायक सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी सरकारी फॉर्च्यूनर को लौटा दिया है और इसी के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच सीपीएस की नियुक्ति को लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला जारी है और इसी के मद्देनजर कई सियासी मायने इस खबर के निकाले जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी मिली है कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि नवरात्रों में वो गाड़ी को रिसीव करेंगे। इसका ऑर्डर उन्होंने पहले ही दे दिया है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, कई सियासी मायने इस खबर के इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि सीपीएस की नियुक्ति से जुड़ा हुआ जो मामला है वो हाईकोर्ट में भी लंबित है, उस पर सुनवाई जारी है और इसी बीच सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की गाड़ी वापस करने की भी खबर सामने आई है और खबर यह भी है कि हो सकता है वो एक नई गाड़ी खरीद लें। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर का ऑर्डर भी उन्होंने दिया हुआ है। रणबीर जी हाँ, देखिए, जब से उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस की है उसके बाद से ही कई तरह के सियासी मायने जो है निकाले जा रहे थे। कुछ ये कहा जा रहा था कि वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, सरकार के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जब इस बारे में जो हमारे सूत्र हैं उनसे जब जानकारी मिली तो ये पता चला है कि अब वो जो है सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल अपनी निजी गाड़ी से ही वो निजी गाड़ी का ही इस्तेमाल सुंदर सिंह ठाकुर करेंगे। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने
एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो है ऑर्डर किया है, वो ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है और नवरात्रों में इनके पास आएगी और वो जो है उसी का इस्तेमाल करेंगे, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल निजी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो ये भी कहा जा रहा है, एक तो वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि खर्चों में किस तरह से कटौती की जानी है, जिस तरह से राज्य सरकार की माली हालत जो है ठीक नहीं है, एक संदेश ये भी देंगे। लेकिन साथ के साथ देखिए, जब सियासत में जब कोई नेता इस तरह का कदम उठाता है तो उसके मायने भी अलग तरह के हो जाते हैं। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको जोड़कर देखा जा सकता है, या सरकार के भीतर कई तरह की बातें चलती हैं, उससे भी जो है चर्चा में जो है बहुत सारी बातें निकल कर आती है। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है कि सुंदर सिंह ठाकुर केवल अब निजी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो जी रणबीर, आपने जिक्र किया कि माना यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार में कुछ खटपट है, कुछ सही कहीं नहीं चल रहा है, इस तरह की अटकलें हैं। और यही कमोबेश एक मामला 2014 में भी सामने आया था, जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले राजेश धर्माणी ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया था सीपीएस के पद से, और उन्होंने ये कहा था कि ये पद असंवैधानिक है। तब भी ये अटकलें तेज थी कि उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार के साथ उनकी अनबन चल रही है, और इसी के कारण उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। और अब जब सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर अपनी सरकारी गाड़ी वापस उन्होंने लौटा दी है, तब इस दौरान भी यही अटकलें हैं और यही सियासत का बाजार गर्म है। रणबीर, देखिए, अब इस पर कई तरह की बातें निकल कर आती हैं। अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के तो करीबी नजर आते हैं सुंदर सिंह ठाकुर, और उनके जिस तरह के काम हो रहे हैं और वो जिस तरह से काम में जुटे हुए हैं, तो उससे लगता तो नहीं कि किसी तरह की कोई खटपट मुख्यमंत्री के साथ हो सकती है। हाँ, जरूर है कि किसी और के साथ खटपट जरूर हो सकती है, क्योंकि ये बार बार सामने आता है कि बयानबाजी को देख लें, नेताओं के बीच में किस तरह की बातें चलती है। लेकिन सत्ता के भीतर ये हमने अक्सर कई बार देखा है कि कुछ कुछ मुद्दों पर जो है राय अलग अलग हो जाती है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो ये मामला है, इससे जोड़कर अगर हम देखें, अभी जो है किसी तरह का ऐसा मनमुटाव नजर नहीं आता कि सुंदर सिंह ठाकुर जिस वजह से नाराज हो सकते हैं। ठीक है, जरूर ये अलग तरह की बात है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये सियासत है और यहाँ पर कोई भी सियासी नेता अगर कोई भी कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है उस पर सियासत हो ही जाती है। और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर अपनी पर्सनल फॉर्च्यूनर गाड़ी से अब ट्रैवल करेंगे, या फिर जो अटकलें चलाई जा रही हैं कि सरकार में उनकी अनबन है और नहीं बन रही है, उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। रणबीर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप मैचों से पहले धर्मशाला में एक बड़ी शैतानी हरकत सामने आई है। यहां धर्मशाला में कई दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे पाए गए हैं। आईपीएच विभाग की दीवार पर स्प्रे पेंट से खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दीवार से नारों को साफ किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इसके लिए सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। इन दिनों आतंकी निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। ऐसे में असामाजिक तत्व कहें या खालिस्तानी समर्थक कहें, अपनी तरफ से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, क्योंकि बहुत सी विदेशी टीमें, विदेशी सैलानी, क्रिकेट प्रेमी इस वक्त धर्मशाला में जुटे हुए हैं, और जिस तरह की ये घटना यहां पर इन असामाजिक तत्वों ने की है, शरारती तत्वों ने की है, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। विचित्र, देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो पुख्ता बंदोबस्त है। यहाँ किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पर पुलिस की ओर से की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो भी जिस शख्स ने भी ये शैतानी हरकत की है, वो आज नहीं तो कल जो है वो निश्चित तौर पर जो गिरफ्तार होगा, क्योंकि बीते साल भी कुछ इसी तरह का वाकयात यहाँ पर सामने आया था, और ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि तुरंत जो है वो पुलिस ने हरकत में आते हुए जो है ऐसे शैतानी हरकत करने वाले शख्सों को जो था, आरोपियों को जो था गिरफ्तार किया था, सलाखों के पीछे भेजा था, और आज भी वो सलाखों के पीछे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये
वाकई में अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे कौन लोग हैं, क्योंकि जिस जगह पर इस तरह की यह हरकत की गई है या ये नारे लिखे गए हैं, वो जो जगह है वो पॉश इलाके से होकर गुजरती है, काफी व्यस्तम एरियाज में से वो एक क्षेत्र है और आवाजाही वहां पर लगी रहती है। नेशनल हाईवे जो है वो धर्मशाला चंडीगढ़ मैक्लोडगंज है, तो मैक्लोडगंज के लिए आवाजाही वहां से होती है। इनफैक्ट बस स्टैंड से तमाम जो बसेज है या तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो वहीं से गुजरता है और वहां पर और भी यही यानी कांगड़ा जिला के जो बड़े कार्यालय हैं वो भी इसी लाइन में जो है वो होकर निकलते हैं। तो उस जगह पर इस तरह से लिखा जाना और वो भी रात के अंधेरे में, तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े सवाल जो है वो पैदा कर रहा है। और इस वक्त देखिए जो स्थानीय पुलिस है उनसे जब हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आखिरकार किसने किया होगा और ऐसे हालात में जब आपकी ओर से बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर स्थानीय जो पुलिस है उनको सांप सूंघ गया है, कुछ भी बात करने के लिए वो जो है वो आगे नहीं आ पा रहे। विचित्र, और जिस तरीके से जानकारियां निकल कर आई हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और ये जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा किसने किया, किस मंशा के साथ किया है। नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज 18 JKLH पर लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।